एक गांव में प्रकाश बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसको अपने बारे में बड़ाई मारने की बहुत आदत थी। असल में बड़ाई मारने की कोई सीमा ही नहीं थी। वो बताए सो बातों को कुछ लोग सच में मानते थे, पर उसके बारे में जिन लोगों को पता था वो लोग प्रकाश सब कुछ बता के जाने के बाद कान में से कपास निकालकर बाजू में फेंकते थे। उसके बारे में जिन लोग को पता था वो लोग उसका नाम फेंकू प्रकाश करके रखते हैं। एक दिन सुबह ही उठकर वो, मम्मी कल रात को मुझे मेरे दोस्त ने 5 स्टार होटल में पार्टी दिया, इसलिए लेट हो गया। आज भी किसी स्टार होटल में डिनर हो सकता है, मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, ऐसा कहता है। तो पिताजी, अरे वही रहे, उस दिन रात में तू अपने दोस्तों के साथ लिंगम डोसा सेंटर में डिनर किया था ना, वो मैंने देख लिया रे। उसके बारे में ही बता रहा है क्या? तू सच ही बता रहा है? वो लिंगम डोसा सेंटर वही 5 स्टार होटल के बाजू में ही रहता है ना, करके कहते ही प्रकाश धीरे से वहाँ से निकल जाता है। एक दिन ऑफिस में अपने कोलिग से बड़ाई मारते वक्त उसके मैनेजर उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो उसकी तरफ देखे बगैर, अरे तुमको एक बात पता है क्या? अपने मैनेजर को बिल्कुल भी काम नहीं आता, नाम के लिए आईआईटी की पढ़ाई किया करके बहुत बोलते हैं ना, देखो मिनिमम नॉलेज भी नहीं है। हर छोटे काम के लिए मुझे अपने कैबिन में बुलाकर डाउट पूछते रहते हैं। असल में वो डाउट कितने सिल्ली रहते हैं बता भी नहीं सकता। एक बात बोलूं तो मैं यहाँ काम छोड़ दिया तो उनका तो पूरा काम तमाम ही हो जाएगा रे भाई करके हंसते रहता है। तो मैनेजर पीछे से कंधे पर हाथ रखता है। प्रकाश पीछे पलटकर मैनेजर को देखकर घबरा जाता है। मैनेजर, मिस्टर प्रकाश, सभी लोग तुझे फेंकू प्रकाश करके क्यों बोलते हैं? अभी समझ में आ गया। तू जो बहुत सारे मिस्टेक करता है ना, उसको करेक्ट करने के लिए कैबिन में बुलाता हूँ तो तू मुझे ही काम नहीं आता करके बोलता है क्या? चल तुझे बाहुबली 3 दिखाता हूँ, थोड़ा मेरे कैबिन में तो आजा बेटा, ऐसे कहता है। कैबिन में जा रहे प्रकाश को कोलिग्स बड़े टेंशन से देख रहे थे। कुछ देर बाद प्रकाश फटे हुए कपड़ों में लंगड़ते हुए बाहर आता है। अरे कुछ नहीं हुआ, मैनेजर जी ने अपने बारे में दोबारा वैसा नहीं बोलना करके रिक्वेस्ट की है, मैं ठीक हूँ। अरे वो क्या, अरे वो आते वक्त पैर फिसल के नीचे गिर गया, बस और कुछ नहीं यार, ऐसा कहता है। कुछ दिन बाद प्रकाश की रम्या बोलकर एक लड़की से शादी होती है। शादी के मंडप में फोटोग्राफर फोटो निकाल रहा था तो प्रकाश, भाई लेंस कौन सा लगाया, फोकस बराबर एडजस्ट किया ना, और हाँ माइक में बराबर सुनाई दे रहा है ना, चेक कर ले भाई, ऐसा कहता है। तो रम्या, तुमको कैमरे के बारे में इतना नॉलेज है क्या, ऐसा कहती है बड़े आश्चर्य से। तो प्रकाश, सिर्फ कैमरा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे नहीं पता इस दुनिया में। असल में बाहुबली बनाते वक्त असल में राजा मौली को बगैर पता चले उसका कैमरामैन संदिल है ना, मेरे से बहुत बार कांटेक्ट किया, कौन से सीन में कौन सा किस एंगल में लगाना है, ये सब मेरे पास से पूछता था। खास करके लड़ाई वाले सीन में मैंने बताए सो लाइटिंग का ही इस्तेमाल किया। ऐसा कहते ही रम्या आश्चर्यचकित हो जाती है। एक बार दिवाली आती है। रम्या, क्यों जी, दिवाली आए है ना, चलो जाकर पटाखे लेकर आएंगे, ऐसा कहती है। प्रकाश मन में, हे भगवान, दिवाली बोले तो मुझे डर लगता है, ये बात इसको पता चल गया तो मेरी इज्जत जाएगी। असल में फुलझड़ी पकड़ना बोले तो भी मुझे डर लगता है, कुछ न कुछ करके यहाँ से निकलना होगा सोचकर। मुझे फटाके बहुत पसंद है, वैसे ऐसे कोई बम नहीं बचा है जो मैंने फोड़ा हो। कुछ बम तो हाथ में पकड़कर फोड़ता था, वो सब अभी छोड़ दिया मैंने। तुमको क्या पसंद है, अनार, फुलझड़ी, चक्री, वही ना, मैं लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। रम्या, नहीं जी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाइयों की दया से मैंने बड़े बड़े बम फोड़ने की आदत बना ली है। मुझे डर लगा तो मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े होकर मुझसे बम फुड़वाते थे। अब आप हो ना, मुझे किस बात का डर है, कितना भी बड़ा बम हो फोड़ दूंगी, चलिए दोनों जाकर लाएंगे, ऐसा कहती है। वो सुनकर डरते हुए, अरे बम तो छोटे बच्चे फोड़ते हैं, आपने को क्यों, अरे रहने दे, ऐसा कहता है। रम्या, वो नहीं जमेगा जी, चलो जाकर बम खरीदेंगे, ऐसा कहती है। अब कोई रास्ता नहीं रहकर पटाखे की दुकान में आता है। वहाँ पर रम्या दुकान वाले से बड़े बड़े बम चाहिए करके पूछती है। दुकान वाला, लीजिए मैडम, ये सब बड़े बड़े बम है, सर के लिए चाहिए तो और बड़े बड़े बम भी है मेरे पास, दो क्या, ऐसा कहता है। प्रकाश, अरे नहीं रे भाई, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, तो रहने दे, ऐसा कहता है। रम्या, अरे वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कोई बम नहीं बड़ा जो उन्होंने नहीं फोड़ा है, मैंने सुना है, तुम दो जी भैया, ऐसा कहती है। ऐसे दीपावली के दिन सभी बम लाकर अपने बरामदे में रखती है। अंधेरा होते ही उस एरिया में त्योहार मनाते रहते हैं। रम्या एक एक बम लेकर बूम भड़ाम धड़ाम करके फोड़ रही थी। प्रकाश किसी से फोन पर बात कर रहा है करके नाटक करते रहता है। रम्या उसका फोन छीनकर, अरे इस समय फोन क्यों, अगर सुतली बम फोड़ो, ऐसा कहती है। प्रकाश,
अरे मैं सुतली बम फोड़ू क्या? मैं क्या हूँ, मेरा रेंज क्या है? किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं नहीं फोड़ूंगा, ऐसा कहता है वो। अरे ठीक है, आप मत फोड़ो, मैं फोड़ती। आप आकर बाजू में खड़े हो जाओ, मुझे थोड़ी हिम्मत आएगी। ऐसा कहती है प्रकाश। अरे वो ही नहीं रे रम्या, तू जाकर फोड़ ना, मैं यहीं से देख लूंगा, ऐसा कहता है। तो रम्या अरे क्या हो जी, आप बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो। कहकर उसका हाथ पकड़कर लेकर जाती है। वो उस सुतली बम को जलाते ही वो धड़ाम करके फूटता है। वो बाजू में देखती है तो प्रकाश नहीं था। वो एक खंबा पकड़कर आंखें बंद करके थर तक कांप रहा था। अरे बाप रे, अब होता क्या रे रम्या, बस कर, घर चलेंगे, घर जाएंगे जल करके चिल्ला रहा था रम्या। अरे क्या हुआ जी, ऐसे डर कर खंबे पर क्यों चढ़ गए? ऐसे बहुत सारे बम आपने तो बचपन में ही फोड़े थे ना। ऐसा कहती है तो प्रकाश खंबे से उतरकर, अरे तेरी कसम, मुझे दिवाली बोले तो बहुत डर लगता है, मैं सब बड़ाई बताया, मुझे माफ कर दे, अब दोबारा बड़ाई किसी के सामने नहीं मारूंगा करके कहता है। अनोखी कहानियाँ। Subscribe and press the bell icon for more interesting video.